स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर पर। जैसे कि हम पिछली 3 क्लासेस कर चुके हैं इंटर के चैप्टर नंबर फर्स्ट की, और पिछला हमारा टॉपिक था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कृत्रिम कायिक जनन। कायिक जनन पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कि कायिक जनन होता क्या है। पौधे के कोई भाग होते हैं, जड़ पत्ती तना होता है, उससे नया प्लांट बन जाता है, उसको हम कहते हैं कायिक जनन। जब वो कृत्रिम रूप से होता है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और जब उसको मानव के द्वारा कराया जाता है तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें कुछ विधियां होती हैं, यानी कि ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये मनुष्य ने अपने लाभ के लिए क्या करा, इसको विकसित करा इस विधि को। तो कुछ विधियां होती हैं इसके अंदर, यानी किस प्रकार से हम पौधों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। तो पहली आती है आपकी ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग यानी रोपण। रोपण का शाब्दिक अर्थ देखें तो लगाना, यानी कि मिट्टी में लगाएंगे तो आपने सुना होगा कि वृक्षारोपण हो रहा है तो कहाँ पे पौधे को कहाँ लगाते हैं, मिट्टी के अंदर लगाते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ्टिंग है तो मिट्टी के अंदर तो लगाएंगे नहीं हम। देखिएगा कैसे करते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं मोस्टली। असल में ये होता है क्या, चलो पहले इसको देख लेते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, 2 पौधे हैं, एक तो इंफीरियर क्वालिटी का होता है, इंफीरियर वेराइटी, एक होता है सुपीरियर वेराइटी। ठीक है, एक पौधा क्या है, इंफीरियर वेराइटी का होता है, एक होता है सुपीरियर वेराइटी का होता है। तो क्या होता है, ये कोई प्लांट है, ये किसी प्लांट का तना है, ये कोई दूसरा प्लांट है। तो क्या करेंगे, जो हमारा इंफीरियर वैरायटी वाला होता है उसको हम मिट्टी के, जो मिट्टी वाला पोर्शन होता है उसको मिट्टी के अंदर रखते हैं, यानी ये मिट्टी वाला पोर्शन जो रहेगा ये रहेगा आपका इंफीरियर वैरायटी वाला, और इसके भाग को कहते हैं हम स्कंद, स्टॉक। ठीक है, अब ये जो आपका ये सुपीरियर वैरायटी वाला है इसको क्या करेंगे, हम ऊपर से काटेंगे इस तरीके से, तो इसको, इस वाले पार्ट को इसके ऊपर ला करके इसको रखेंगे, बांधेंगे। ठीक है, और कुछ समय बाद क्या होगा, ये इसमें अटैच हो जाएगा। यहाँ पे क्या एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी जो कैम्बियम होती है, कैम्बियम वो सही सलामत होनी चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, तभी ये ग्राफ्टिंग है वो सक्सेसफुल होगी। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे लाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इसको कवर कर देंगे। ये कहलाएगा आपका ग्राफ्टिंग। क्या कहलाएगा, ग्राफ्टिंग। अब ये मोस्टली 3 टाइप्स होता है, और भी होते हैं लेकिन हम मैं पढ़ाता हूँ आपको। पहला है इसमें आपका वीप ग्राफ्टिंग। वीप ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो पौधा होता है उसको हम यानी कि इस तरीके से काटते हैं। ये कोई प्लांट है, इसको इसी टाइप से यहां से काटा जाता है, इसको यहां पर लाकर इसका करा जाएगा, इसको अटैच करा जाएगा, बांधा जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका वेव ग्राफ्टिंग। क्या कहलाएगा, वेव ग्राफ्टिंग। नीचे वाला क्या हमारा स्टॉक, ये क्या आपका सियोन। जो इंफीरियर सुपीरियर वैरायटी वाला प्लांट है उसके हम भाग को कहते हैं सियोन, और जो इंफीरियर वैरायटी वाला है वो होता है स्टॉक, स्कंद और सियोन। इंफीरियर वैरायटी वाला हम नीचे लगाते हैं मिट्टी में, और जो सुपीरियर वैरायटी वाला होता है उसको हम ऊपर लगाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका टंग ग्राफ्टिंग। क्या बोला मैंने, टंग। टंग का मतलब होता है जीभ, यानी जीवाकार ग्राफ्टिंग। जीवाकार कटिंग बोलेंगे, सॉरी कटिंग नहीं बोलेंगे, जीवाकार ग्राफ्टिंग यानी रोपण। तो इसमें क्या होता है, जीभ के आकार में इसको क्या करेंगे, काटा जाता है इस तरीके से। इसी प्रकार से नीचे वाला वो पोर्शन होगा, ये इसमें ला करके वो बांध दिया जाता है, ये आपका टंग ग्राफ्टिंग हो जाता है।
यहाँ पर भी वही रहेगा, नीचे वाला कौन सा पार्ट रहेगा, इंफीरियर वैरायटी, और ऊपर वाला सुपीरियर वैरायटी, इसको स्टॉक बोलेंगे, इसको सियोन बोलेंगे। ठीक है, एक होता है आपका क्राउन। हाँ, इसमें जो मैंने अभी दोनों बात बताई आपको, टंग ग्राफ्टिंग और व्हीप ग्राफ्टिंग, इसमें क्या होता है, दोनों जो पोर्शन होते हैं, यानी कि इंफीरियर वाला और सुपीरियर वाला, दोनों भाग क्या होते हैं, समान मोटाई के होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन अब जो तीसरा पोर्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्राउन ग्राफ्टिंग, क्या होता है, क्राउन ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्राउन होता था ताज। अब क्या होता है, इसमें जो इंफीरियर वैरायटी वाला प्लांट है, उसका जो स्टेम होता है, जो मिट्टी के अंदर लगा होता है, वो क्या होता है, आकार में सुपीरियर वैरायटी वाले पौधे से काफी बड़ा होता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, वैरायटी सुपीरियर वैरायटी वाले प्लांट को यहाँ पर इसमें अटैच करेंगे, बांधेंगे यहाँ से, इधर बांधे, इधर बांधे, उधर बांधे, ठीक है, किधर भी बांधे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लांट नया तैयार हो जाएगा। तो ये होंगे हमारे कौन से, क्राउन ग्राफ्टिंग। तो ये हमारे किसके उदाहरण थे, ग्राफ्टिंग के उदाहरण थे। अब हमारा आता है एक इससे आगे लेयरिंग, यानी दाब के द्वारा हम क्या करते हैं, कृत्रिम काई जनन कराते हैं मतलब। तो नंबर 2 पे क्या आता है, लेयरिंग, यानी दाब, दाब लगाना, दाब लगाना। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कोई प्लांट है, उसकी जो शाखाएं होती हैं, उसको हम किसी दाब से दाब दें और मिट्टी के अंदर लगा दें, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर लगेगा और उससे नीचे क्या निकलेगी, शाखाएं निकलती हैं, तो उससे हम कहते हैं लेयरिंग या दाब लगाना। देख लीजिए, एक तो होता है यहाँ पे सामान्य यानी सिंपल, सिंपल लेयरिंग, सिंपल यानी बिल्कुल सामान्य तरीके से। क्या होगा, कोई प्लांट है, इसकी शाखाएं हैं, इसकी शाखा को क्या करेंगे हम, इस तरीके से इसके कुछ सेंटीमीटर तक इसको मिट्टी से दाब दिया जाता है, और कुछ समय बाद क्या होगा, यहाँ से जड़ें निकलेंगी और इधर से प्लांट, इसको यहाँ से हटाएंगे और ये अलग प्लांट बन जाता है। तो ये क्या आपका सिंपल लेयरिंग, क्या होगा, सिंपल लेयरिंग। अब एक क्या होता है, नंबर 2 पे क्या आता है हमारा, टिप लेयरिंग। क्या आता है, टिप लेयरिंग, टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग में क्या होता है, जैसा कि अभी हमने प्लांट की शाखा को इस तरीके से बांधा था, देखिए दाबा था, सॉरी, ये कोई प्लांट था, इस तरीके से बांधा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, टिप, उसको बिल्कुल सीधा कुछ सेंटीमीटर तक हम मिट्टी के अंदर, 5 से 6 सेंटीमीटर तक मिट्टी के अंदर लगाते हैं। देखिएगा, ये कोई तना है प्लांट का, ये शाखाएं हैं, तो ये इसकी शाखाएं इस तरीके से लगाई जाएंगी, कुछ सेंटीमीटर तक अंदर जाएंगी, और यहाँ से क्या निकलेंगी, कुछ समय बाद जड़ें विकसित होंगी और नए नए प्लांट बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये सभी क्या है, नए प्लांट। ये टिप लेयरिंग का ट्रेंच। इसमें क्या होता है, इसमें पूरी की पूरी शाखा को मिट्टी के अंदर इस तरीके से दबा दिया जाता है, ये कोई आपकी शाखाएं हैं जो कुछ वायवीय शाखाएं हैं, यहीं से एक शाखा को लेते हैं इस तरीके से और मिट्टी के अंदर इसको इस तरीके से दबा दिया जाता है। ठीक है, अब यहीं से क्या निकलेंगे, बहुत सारे आपके यहाँ तक प्लांट को, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से क्या निकलेंगे, प्लांट निकल जाते हैं। ये कौन सा टाइप है, ट्रेंच लेयरिंग। कौन सा है, ट्रेंच लेयरिंग। नंबर 4 पे क्या आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सरपेंटाइन लेयरिंग। नंबर 4, सरपेंटाइन लेयरिंग।
सर्पेंटाइन होता है सर्पिलाकार। सर्प जैसे आपने देखा होगा सांप किस तरीके से चलता है, लहरा के चलता है, तो उसी प्रकार से क्या करेंगे हम मिट्टी के अंदर उन तनों शाखाओं को क्या करेंगे, दाबेंगे। यानी कुछ भाग उनका ऊपर कुछ भाग नीचे दबा हुआ होगा, देखिएगा। ये शाखा है, इस तरीके से इसको लगाया जाएगा। आपको आकृति सांप जैसी लग रही होगी, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है सर्पेंटाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भाग इसका वायव्य रखा जाता है हल्का सा, और कुछ भाग इसका मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। यहाँ से क्या निकलते हैं, जड़ें निकलती हैं, यहाँ से नए पौधे निकल जाते हैं। ये जड़ें, ये पौधा, फिर ये जड़ें, और यहाँ पे ये प्लांट। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट था हमारा, सर्पेंटाइन लेयरिंग। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टाइप है कटिंग। ये भी किसका टाइप है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन का। कटिंग क्या है, कटिंग, इसको हम कह देंगे कलम लगाना। आपने देखा गुलाब में ये इसी प्रकार से क्या कराया जाता है, जनन कराया जाता है। मोस्टली गन्ना, अब गन्ने में होता है, देखिए क्या होता है इसमें, जो स्वस्थ पौधा होता है, कोई भी स्वस्थ पौधा है उसके हम छोटे छोटे पार्ट काटते हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर के पार्ट काटते हैं, उसको हम आधा जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। मान लिया ये गन्ना है, माना नहीं ये गन्ना ही है, सॉरी ये गन्ना नहीं कहा, ये गन्ना है। ठीक, ये क्या होता है, इसको कहते हैं नोड। ठीक है, नोड, आम भाषा में इसको आंख बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, और जिसके ऊपर ये है इसको कहते हैं इंटरनोड। ये क्या है, एक गन्ने का छोटा सा पार्ट है, इसको हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर लगा देते हैं। अब यहां से क्या निकलता है, यहीं से जो नोड है इससे क्या निकलती है, जड़ निकलती है। इसको बोलते हैं हम अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़। अभी अपस्थानिक जड़ होता क्या है, वैसे आपको पता तो होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। जिन जड़ों का विकास मूलांकुर को छोड़कर किसी अन्य भाग से होता है, ठीक है, जिन जड़ों का विकास मूलांकुर को छोड़कर किसी अन्य भाग से होता है, उन जड़ों को हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। और जिनका विकास मूलांकुर से होता है उसको हम ट्रू रूट या सत्य जड़ बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल, यदि इसका उपयोग किया जाता है तो ये बहुत जल्दी क्या होती है, शाखा वृद्धि करने लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या था, कलम लगाना। यहाँ पे गुलाब, उदाहरण क्या है, गन्ना, ये तो गन्ना हो गया, शुगर केन, एक गुलाब आता है, उसमें भी क्या होता है, इसी प्रकार से काई जनन कराया जाता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण हो गए आपके गन्ना, गुलाब, और आपका एक अंगूर, ग्रेप्स बोलते हैं उसको, अंगूर, वो भी इसी का उदाहरण है। यानी उसमें इस प्रकार से जनन कराया जा सकता है। ठीक है, और इसमें मनी प्लांट आता है एक, मनी प्लांट, मनी प्लांट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल थे जिसमें आपका क्या, कटिंग द्वारा क्या कराते हैं हम, काई जनन कराते हैं। हाँ, एक बात और, जब ये शाखा ग्रो करती है तो यहाँ से जो हल्का सा पौधा निकलेगा, पौधा नहीं बोलेंगे उसको, पौधे से पहले कुछ बड्स निकलती हैं, तो उसको कहते हैं इंटरनोड बड्स। इंटरनोड बड्स यहाँ पे दिखेगा, इधर ले देता हूँ,
इंटरनोड बड्स, बड, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कटिंग यानी कलम द्वारा कायिक जनन। अब नेक्स्ट टाइप आता हमारा, तो नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, एयर लेयरिंग, यानी वायु दाब, वायु दाब लगाना, एयर प्रेशर बोलेंगे, एयर लेयरिंग। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने भी पढ़ा था लेयरिंग, उसमें क्या था, हमने मिट्टी के अंदर उनकी शाखाओं को दाब दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि यहाँ पर उनकी शाखाओं को मिट्टी में दाबना संभव नहीं होता। प्लांट है, इसकी शाखा को क्या करते हैं हम, हल्का सा से इस तरीके से छील लेते हैं, ऊपर का होता है छील लेते हैं। नेक्स्ट, ये इसकी पूरी आगे शाखा होती है, पत्तियां हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ से छीला और कुछ जैसे मोस, क्या होता है मोस, यानी नमी के लिए, नमी के लिए इस पर मोस लगा देते हैं और इसको पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। किससे, पॉलीथीन से कवर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीथीन कवरिंग, पॉलीथीन कवरिंग। अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ समय बाद क्या निकलती है, यहां से वही अपस्थानिक मूल निकलेंगी, जड़ें निकलेंगी, और जो आगे वाला आपका पार्ट है, इसको आगे चलकर कहीं पर मिट्टी पे, मिट्टी के अंदर लगा देते हैं, और जिससे क्या बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है। इसका उदाहरण मैंने बताया था आपको, ठीक है, जैसे नाशपाती हो गया। अब नेक्स्ट आता हमारा क्या, नेक्स्ट में आपका लास्ट है शायद, नेक्स्ट आता है हमारा इनआर्चिंग, इनआर्चिंग यानी शाखा बंधन, शाखा बंधन। यहाँ पे क्या होता है, देखिएगा, असल में ये क्या है, ये भी क्या है आपका, एक जो ग्राफ्टिंग था उसी का एक भाग है। यहाँ पे क्या होता है, दो प्लांट्स होते हैं। अब एक क्या होता है, वही सुपीरियर वाला, और एक होता है इंफीरियर। तो यहाँ पे क्या होता है, इन पौधों को इस तरीके से, यहाँ पर हमारे सुपीरियर है, सुपीरियर वैरायटी है, ये क्या है इंफीरियर वैरायटी। अब क्या होगा, इसको यहाँ पे बांध दिया जाता है, और देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, एक प्लांट आपको दिख रहा होगा सुपीरियर वैरायटी, और एक है आपका इंफीरियर वैरायटी। तो यहाँ पर इंफीरियर वैरायटी वही होगा, इसको हम कहेंगे क्या, स्टॉक, स्कंद स्टॉक, और इस वाले पार्ट को हम कहेंगे सियोम, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, इनार्चिंग शाखा बंधन, यानी ये भी कायिक प्रजनन का ही क्या था, एक भाग था। तो कायिक जनन के हम कुछ लाभ देख लेते हैं, कायिक जनन के लाभ, कायिक जनन के लाभ, तो कुछ लाभ है। जैसे नंबर एक, यदि हम बात करें लाभ की, तो ये क्या होती है, जनन की बहुत ही सस्ती और आसान विधि है। इसमें ना ही तो कोई सीड बोना पड़ता है, ठीक है, क्या है, सस्ती पड़ती है और बहुत ही आसान तरीके से क्या करते हैं, इसको हम उगा लेते हैं प्लांट को। नंबर दो पे क्या होता है, इसकी जो सभी क्वालिटी होती है, जो नया प्लांट बना है, नंबर एक पे क्या हो गया, सस्ती, आसान विधि, सस्ती और आसान विधि। दूसरा क्या होता है, इसमें जो गुण होते हैं वो पेत्रक के समान होते हैं, सभी गुण पेत्रक के समान होते हैं, पेत्रक पादप के समान होते हैं, के समान होते हैं, अर्थात ये क्लोन होते हैं, क्या होते हैं, क्लोन होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, नंबर तीन पे भी, नंबर तीन पे आता है, इसके द्वारा जो फल उत्पादन करते हैं उनमें कम समय लगता है, यानी कि इनके द्वारा जो ये जो पौधे होते हैं, इनमें जो फल आते हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, फल उत्पादन में कम समय लगता है। फल हो, फूल हो,
यानी कि सजावटी पौधे हैं उनको ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। तो फल या फूल कम समय में लगते हैं, कम समय में लगते हैं, लगते हैं, कम समय में क्या लगने लग जाते हैं, इन पर फल या फूल लगने लग जाते हैं। तो ये क्या है, कुछ इसके लाभ हैं और भी कुछ बेनिफिट हैं, लेकिन इसकी कुछ हानियां भी होती हैं, इसकी कुछ हानियां भी हैं। क्या है हानियां, कायिक जनन की हानियां, सुन लीजिए, नोट कर लेना। कायिक जनन की हानियां क्या होती हैं। सबसे पहली बात, इसमें जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है, एक ही प्लांट से क्या हो रहा था, जनन हो रहा था, एक प्रकार का अलिंगिक जनन ही है, और हमने यहाँ पे लिखा भी था कि ये क्या है, क्लोन कहलाते हैं। तो इसमें कोई भी बदलाव की संभावना नहीं होती, अर्थात ये पीढ़ी दर पीढ़ी पौधे जो होते हैं वो कमजोर होते चले जाते हैं। और इसका एक दूसरी हानि, एक तो कमजोर होते चले गए, दूसरी हानि क्या होती है कि इनसे नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती, ठीक है। यानी कि नई जातियों की उत्पत्ति किससे होती है, लैंगिक जनन के द्वारा होती है हमेशा। और यहाँ पे कौन सा जनन था, ये कायिक जनन था। तो यहाँ पे नए पादप की उत्पत्ति या नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये कुछ हानियां हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।